कि 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले हिमाचल प्रदेश की हालत कैसी थी, इसको याद करिए। अभी जैसे बताया गया कि 2 या 3 नेशनल हाईवे थे, अब 66 नेशनल हाईवे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में रेलवे नहीं आ सकती, बड़े बड़े एयरपोर्ट नहीं बन सकते, रोड के बिना कोई पर्याय नहीं है। पर 47 के बाद आज हम 75 साल पूरे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 60-65 साल विकास करने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी ने हर बार कभी 4 कलमी, कभी 5 कलमी, कभी 20 कलमी, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की। और अभी सच्चाई जो है वो पवन जी ने बता दी कि चुनाव के समय घोषणा की जाती है, चिंता मत करो, ऐसी फोकनालबाजी से चुनाव जीता जाता है, ये भी मंत्र उनको बताया। मैं जो आपके सामने बात करूंगा वो सच्चाई की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये राज नहीं, समाज बदलना, ये हमारा मकसद है। हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति प्रभावी उपकरण है। और इसीलिए अभी अग्रवाल जी ने जब मेरा सत्कार किया तो 1975 में कॉलेज के प्रथम वर्ष के लिए पढ़ रहा था। जयप्रकाश जी के आंदोलन उस समय काफी बड़े प्रमाण पर हुआ था और पहली साल इमरजेंसी हुई। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने तय किया कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हम संघर्ष में जाएंगे। जैसे ये जेल में गए, हम संघर्ष करते रहे। 1977 में चुनाव हुआ, न पार्टी थी, न झंडा था, न डंडा था। लोग कह रहे थे कि चुनाव पे बहिष्कार डालो। जॉर्ज फर्नांडिस जी कहते थे, जेल में थे, वो कहते थे चुनाव जीतने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए चुनाव में बहिष्कार डालो। तो चुनाव हुआ और रायबरेली से लेकर अमेठी तक उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह पर जनता पार्टी की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई और कांग्रेस की हार हुई और इंदिरा जी भी चुनाव हार गई। ये देश की जनता है। ये देश की जनता देश के भविष्य का फैसला करती है, उसने लोकतंत्र को बचाया। और इसलिए ये जो चुनाव हो रहा है वो उत्तर आपको इस हिमाचल प्रदेश में भविष्य में विकास करना है नहीं करना है, इसका तय करने वाला ये चुनाव है। बहनों और भाइयों, मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं और वो बात बहुत बार हिमाचल प्रदेश के नेताएं जब मेरे पास आते तो उनको भी कहता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने एक बात कही थी, मैंने अपने ऑफिस में उसको लिख कर रखा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए बहनों और भाइयों, मुझे याद है मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था और तभी हिमाचल प्रदेश के अनेक प्रोजेक्ट बन पड़े थे। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झगड़े ही झगड़े थे। 1970 से लेकर 23 राज्यों के झगड़े थे। मुझे लगा कि पानी तो समुद्र में बह रहा है, पर लोग पानी के कारण तरस रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम जी आते थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री आते थे, सब जम्मू कश्मीर के आते थे, दिल्ली के आते थे, कोई हमारे पार्टी के थे, कोई हमारे पार्टी के नहीं थे। मैं सबको बिठाता था और उनको मजाक में कहता था, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, जब तक तुम लोग झगड़ा समाप्त नहीं करोगे तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और मुझे खुशी है कि 23 में से 17 झगड़े निपट गए। उसमें हिमाचल प्रदेश के लगभग सब प्रकल्प निकल गए। 90% भारत सरकार ने दिए और काफी प्रकल्पों को उसमें अभी मैं आपके यहां आने के पहले जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, कौन सा था अभी जो मैं जा था, बिलासपुर में था, तो मैं 5 साल पहले प्रचार के लिए आया था उनके, और मैंने उनको आश्वासन दिया था कि ये 2 पुल बनाऊंगा, ये रास्ता बनाऊंगा और ये पानी की समस्या सुलझाऊंगा। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहां की जनता इतनी खुश थी कि दोनों भी काम पूरे हुए। उनकी खुशी उनके चेहरे पर दिख रही थी।
पर मैंने कहा कि इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय मोदी जी को भी नहीं है, इसका श्रेय हमारे जो वहां के उम्मीदवार थे, जो विधायक है, उनको भी नहीं है। इसका श्रेय सही अर्थ में किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई हिमाचल प्रदेश की जनता को है। अगर लोकसभा में श्री कृष्ण कपूर जी चुनकर नहीं आते, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनकर नहीं आती, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो मैं रोड का मंत्री कैसे बनता? और अगर मैं नहीं बनता तो रास्ते कहां से होते 4 लेन के? तो ये जो हुआ वो आपके कारण हुआ है। आपका भविष्य और आपका तकदीर ये चुनाव तय करने वाला है बहनों और भाइयों। और मैंने संकल्प किया है कि हिमाचल प्रदेश में 2024 समाप्त होने के पहले हम 2 लाख करोड़ रुपए के काम, रोड के काम पूरे करके देंगे। 2 लाख करोड़ के। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। कांगड़ा और बिलासपुर के लिए ही है, चक्की पंजाब से मंडी तक, जसूर, नूरपुर, शाहपुर, पालमपुर, बैद्यनाथ मंडी तक मैं एक रोड बना रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हैं श्री कृष्ण जी कितने रुपए का है? 7,000 करोड़ का रोड बना रहा हूं, 7,000 करोड़ का। कभी याद करना, कांग्रेस के राज में कोई 70 करोड़ का तो भी रोड बना था क्या? 7,000 करोड़ का रोड बना रहा हूं। 200 किलोमीटर 9 पैकेज है। 100 किलोमीटर का मार्ग 4 लेन है और 100 किलोमीटर का मार्ग 2 लेन पेव शोल्डर है। 32 किलोमीटर ग्रीनफील्ड है, यानी रोड नहीं है, वहां ग्रीनफील्ड है। और ये रोड आप हिमाचल प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल देगा। चक्की से भेड़कड़ कांगड़ा तक 42 किलोमीटर काम शुरू हो गया है, 2024 में पूरा होगा। दूसरा पैकेज भेड़कड़ से सिवनी तक 9 किलोमीटर बाईपास बनेगा, जिसमें कोटला में 700 मीटर और त्रिलोकपुर में 450 मीटर का 4 लेन का टनल भी बन रहा है। यह कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। सिवनी से राजौल तक 19 किलोमीटर 4 लेन का काम दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। पैकेज 4 राजौल से थानपुरी तक 12 किलोमीटर की सड़क का काम गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के हिसाब से किया जाएगा। पैकेज 5 थानपुरी से परोर तक 17 किलोमीटर काम जनवरी 2023 में शुरू हो जाएगा। पैकेज 6 परोर से चौतरा तक 32 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर ग्रीनफील्ड मार्ग का भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है, अगस्त 2023 से काम शुरू हो जाएगा। पैकेज 7 चौतरा से पधार तक 34 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर ग्रीनफील्ड है, नया रोड है, पुराना रोड नहीं है। 2023 में काम शुरू हो जाएगा। और पैकेज 8 पधार से मंडी तक 22 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का काम जनवरी 2023 में शुरू हो जाएगा। और पैकेज 9 मंडी शहर को बाईपास करने के लिए बिजनी में 3.7 किलोमीटर की 4 लेन के टनल का निर्माण किया जा रहा है। 7,000 करोड़ का एक ही रोड बन रहा है। और 2023 के इसी अक्टूबर नवंबर में श्री कृष्ण जी उद्घाटन के लिए मैं मोदी जी का लेकर आऊंगा और इस काम का शुभारंभ पूरा खत्म कर दूंगा। कांगड़ा से रानीताल शिमला मटोर मार्ग 1400 करोड़ रुपए का है। 18 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण 2022 में शुरू हो जाएगा। 4.5 किलोमीटर का कांगड़ा बाईपास, 2 किलोमीटर का दौलतपुर बाईपास, दौलतपुर के पास घटियाल में 630 मीटर का टनल, कांगड़ा से रानीताल के बीच 5 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और यात्रा समय 1 घंटे से बढ़ घटकर आधा घंटा हो जाएगा। और इसमें कांगड़ा जिले के 29 गांवों को कनेक्टिविटी मिलेगी और यह काम नवंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। हमीरपुर से रानीताल, हमीरपुर से कांगड़ा के रानीताल तक 1200 करोड़ रुपए की लागत से 37 किलोमीटर का 2 लेन पेव शोल्डर का काम निर्माण कार्य दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। इसमें 6 किलोमीटर का ज्वालामुखी बाईपास, 2.5 किलोमीटर की नदौन बाईपास को भी बनाया जाएगा। हमीरपुर बाईपास, हमीरपुर के चीलबहल के पास भांगबार तक 800 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर बाईपास का काम मार्च 2023 में शुरू हो जाएगा। और इस बाईपास से बनने से शिमला से मटोर कांगड़ा की दूरी 41 किलोमीटर कम हो जाएगी। अभी 7 घंटे का समय लग रहा है, अब केवल 2.25 घंटे में आपका प्रवास हो जाएगा।